नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। एसटीईटी 2019 पास्ड अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पहले सरकार के पास, उसके बाद विपक्ष के पास पहुंचे, लेकिन कोई ठोस पहल उनकी मांग पर अब तक नहीं हुई है। लेकिन अब ये पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ और उनके सामने उन्होंने क्या कुछ मांग की है, पहले आप उन्हें सुन लीजिएगा। एसटीईटी का आप लोग जानते हैं कि 2019 से मामला आज से नहीं अटका हुआ, 2019 अभी चल रहा है 2021 में एक बार फॉर्म बढ़ाया, ऑफलाइन एग्जाम ली गई, रद्द कर दी गई, फिर ऑनलाइन लिया गया, फिर भी एक बार रिजल्ट दिया गया। 12 मार्च को रिजल्ट आया, 12 विषयों को आप लोग देखते हैं कि 12 विषयों को रिजल्ट आया, 24,599 12 सब्जेक्ट का, और उसमें कहा गया कि आप लोग की नौकरी पक्की है। जितने पास क्वालिफाई किए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ तक मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को के द्वारा कहा गया, उनके साथ साथ आईएएस अधिकारी जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं उनके द्वारा भी कहा गया। तो अब मैं कहता हूँ कि हम लोग को नौकरी पक्की 12 मार्च को ये कहें, और फिर 6,000 लोगों का 3 विषय का टोटल 30,696 को नौकरी पक्की की गई। लेकिन 21 जून को क्या किया गया, जो टैलेंटेड बंदा और जेन्युइन बंदा थे उनको नॉट मेरिट और मेरिट के नाम पर डिवाइड किया गया और बांटा गया। और बैक डोर से बहुत सारे बंदों को बेल्ट्रॉन के द्वारा कॉल आता था, जो कमेटी की बैक डोर से लाया गया, और जो हमारे टैलेंटेड बंदा और जेन्युइन बंदा जो बेचारे हैं पढ़ने वाला, उनको बाहर कर दिया गया। और जो बैक डोर से जो टैक्स के जैसे भी लाए हम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो बंदे को एंट्री किया गया और मेरिट में करके और नॉन मेरिट करके डिवाइड किया गया। क्या है शॉर्ट में बताइए। हम लोग की मांग है, हम लोग की मांग ये है सर कि जो भी क्वालिफाई किए स्टेट में, उन्होंने कहीं न कहीं मेहनत करके अपना जो है कि ए पोस्ट सिक्योर किया है और एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो बस सरकार से यह निवेदन है कि जो भी इस पात्रता परीक्षा को पास किया है, पात्रता कम जो नियुक्ति परीक्षा को पास किया है, वो सभी की जो है कि ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। इसी बात को लेकर के हम चिराग पासवान सर जी के पास लड़ाई चल रही है इन लोगों की। भाई किसी भी चीज में आप एक नियम बनाएंगे ना, और ये नियम आप ही के द्वारा बनाया गया था कि आपने एग्जाम लिया, अब एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं तो आप उनको नौकरी देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? उसमें अब एग्जाम होने के बाद जब आपके पास सीट आपके पास अवेलेबल है, जब आपके पास वैकेंसी है वहाँ पर, उसके बाद उनको वहाँ पर भर्ती करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? और ये अनियमितता ये जो हर विभाग में इन्होंने बना दी है, एसटीईटी का तो मामला है ही, पर हर जगह भाई आप एक नियम बनाते हैं, उस नियम को आप खुद फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद जब हमारे बच्चे जब सड़क पर आते हैं, इनके ऊपर आप लाठियां भी चलाते हैं, इनको आप दिन रात दौड़ाते हैं। भाई ये आज की तारीख में पढ़ा लिखा बिहार का युवा है जो कि सक्षम है बिहार को आगे लेके जाने के लिए। इनको अगर आप अपना जेन्युइन हक आप नहीं दिलाएंगे, इनको अगर इनका अधिकार नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में सोचिए बिहार के युवाओं की क्या हालात होंगे। और यही कारण है कि युवा बिहार छोड़ कर दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, वहाँ पर जाता है, वहाँ पर समर्थ होता है, वहाँ पर अच्छा काम कर लेता है, पर अपने ही प्रदेश में उसको दबाया जाता है, उसको अपने ही प्रदेश में उसके हक अधिकार नहीं मिलते। तो मैं भी राज्य सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि जो वैकेंसीज हैं एसटीईटी के छात्रों को लेकर, जिस आधार पर आपने एग्जाम करवाए थे, जिस आधार पर इनके रिजल्ट आए थे और जिसके आधार पर इनको चुना गया था, चुने जाने के बाद क्या कारण बना कि भैया आपने इनको उसमें से कुछ लोगों को आपने छांटने का काम किया, वो आपने क्या आधार बनाया? मैं चाहता हूं कि जितने लोग इसमें क्वालिफाई हैं उनको जल्द से जल्द उनको नौकरी पे। बिल्कुल ये बैकडोर नहीं है, बैकडोर को बढ़ावा नहीं दे रहे। जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जो मुख्यमंत्री बात करते हैं, ये करप्शन है, ये करप्शन है। बैकडोर से जिनको वो एंट्री दे रहे हैं, क्या लेन देन। तो अभी आप सुन रहे थे एसटीईटी अभ्यर्थी और चिराग पासवान के बीच हुई बातचीत, किस प्रकार से ये एसटीईटी अभ्यर्थी इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 12 मार्च को जो पहली बार एसटीईटी 2019 के 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया था, उस दौरान कहा था कि जो भी पास्ड अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति होगी, उन्हें नौकरी दी जाएगी। लेकिन 21 जून को जो अन्य 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया इस संबंध में, उसके बाद जो मेरिट और नॉट इन मेरिट का खेला किया गया, उसके बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए और साफ तौर पर कहा कि जी नहीं, पास अभ्यर्थियों से कोई मतलब नहीं है नियुक्ति का, यह पात्रता परीक्षा थी और इसका नियोजन होगा, यानी कि 7वें चरण की बहाली होगी और उसमें ये अभ्यर्थी शामिल होंगे जो पास हुए हैं और उनकी मेरिट उसी आधार पर बनेगी। जो भी पास अभ्यर्थी हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब एक बार फिर ये एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अब विपक्ष के नेताओं के सामने
गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, उनसे अपने हक की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये विपक्ष के नेता उनकी आवाज बने और सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करे। चिराग पासवान ने भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ अगर कोई अपनी हक की मांग के लिए सड़कों पर आए तो उन युवाओं पर लाठीचार्ज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखना है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है या फिर जो फैसला वो ले चुकी है उसी पर अड़ी रहती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट्स हम अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।